मतलब जो प्लेटफॉर्म 120 डेज पहले पार्लियामेंट चलता था, मोदी जी आने के बाद 60 डेज 70 डेज भी आजकल तो पार्लियामेंट चलना खत्म ही हो गए। नेता लोग जो सोच रहा है वो थोड़ा करेक्शन करने का ज़रूरी है। तेलुगु पीपल पर्टिकुलर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, वो लोग यूएस माइग्रेशन, जब अपने यंगस्टर्स दूसरे देश में जा रहा है, अपने ही देश में कोई भाई अपने एरिया में अगर माइग्रेट हो गए तो इसके लिए तो हम लोग जब इफ दे गेट सम जॉब और एम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली दे विल माइग्रेट। मगर मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, पहले देश में पढ़े लिखे लोग कम थे, सर्टिफिकेट मिले तो नौकरी मिलता था। आज के तारीख में डिमांड सप्लाई में हर आदमी हाथ में डॉक्टर का, इंजीनियर का, नहीं तो और कुछ ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट है। देयर इज नो स्किल। स्किल डेवलपमेंट इज और बिगेस्ट टास्क इस देश में अभी लागू करना है। स्किल डेवलपमेंट, जो आदमी को स्किल नहीं है उनको नौकरी मिलना नामुश्किल है। सर्टिफिकेट पहले तो एजुकेशन कम था, तब सर्टिफिकेट मिले तो नौकरी मिलता था, मगर आज के तारीख में सर्टिफिकेट से कुछ होने वाले नहीं है। अभी स्किल डेवलपमेंट के लिए इस देश सोचना है। अभी तक को तो कोई पॉलिसी है नहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग सोचना है। आप ही पत्रकारों में किसी को लेना है तो सर्टिफिकेट है, मगर उनको तो मतलब वो फैशन से आने के लिए, नहीं तो एक इमेज देखकर ऐसा कुछ देखकर अब पत्रकार बनने के लिए कोशिश कर रहा है, मगर व्हाट इज़ द फंडामेंटल वो लोगों को कुछ पता भी नहीं है। मैं लीडर को दबा सकता है, लीडर को ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, ऐसा कुछ सोच के आ रहे हैं, मगर वो कितना जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कैसे निभाना है, वो सब सारे भूल जा रहे हैं। इसीलिए इस देश नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ओरिएंटेशन का ज़रूरी है। गवर्नमेंट शुड हैव द पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट। हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान स्किल डेवलपमेंट में देना है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह चुका हूँ, मेरा कंपटीशन अगल बगल कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात से नहीं है। माई कंपटीशन विथ न्यूयॉर्क और अदरवाइज सियोल or otherwise any other country. My competition, my Hyderabad, we wanted to develop like anything. So आप इस देश में जो राज्य है, नहीं तो कोई कैपिटल सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता, चेन्नई, इससे कोई कंपटीशन करने से कोई मज़ा ही नहीं है। आप करो अभी। वर्ल्ड इज़ वन स्मॉल विलेज नाउ, वी हैव टू कॉम्पिट विद द वर्ल्ड। कि अपना अप्रोच में कुछ बदलाव लाने का ज़रूरी है। आप हमेशा राजनीति के बारे में, चुनाव जीतने के बारे में हमारा चर्चा हो जा रहा है, उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मगर ये आगे जाते जाते दिक्कत हो जाएंगे। इस देश सोचना है कि अब स्किल डेवलपमेंट कैसे करना है, दुनिया से कैसे मुकाबला करना है। दूसरे अभी क्लाइमेट चेंजेस इतना तेज़ी से आ जा रहा है। आई विल टेल यू वन एग्जाम्पल। माई हैदराबाद इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ मेड बेस्ड ऑन दी 2 सेंटीमीटर्स पर डे रेनफॉल। पिछले महीने आया था 3 घंटा में 19 सेंटीमीटर्स बारिश आए। खम्मम डिस्ट्रिक्ट में 42 सेंटीमीटर्स विद इन 3 आवर्स। हाउ वी आर गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम? फ्लड फ्री सिटी आप देखिए, दुबई में क्या हाल हो गए, स्पेन में क्या हाल हो गए, बैंगलोर में क्या हाल हो गए, पोल्यूशन इन दिल्ली। आप बुलाए तो मैं डर गया, फिर भी आप बुलाए बोलते इतना दूर आ गए। सो अभी क्लाइमेट चेंजेस के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में इस देश अब सोचना है। अभी पढ़े लिखने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हर कोने कोने पे स्कूल्स आ गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्राइवेट स्कूल्स आ गए। तो एजुकेशनली वी हैव एम्पर्ड बिकॉज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ही हैज़ इनिशिएटेड इनिशियली एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। दिस वाज द रेवोल्यूशन। बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बाद में और कुछ आ गया, मगर आज के तारीख में स्किल रेवोल्यूशन, क्लाइमेट चेंजेस के बारे में भी अभी हम लोग चर्चा करना है, उसके लिए आगे पॉलिसीज बनाना है। But again, coming back to I wanted to come back to the voter a little bit. Why is the voter not interested in these issues? You know, and I have asked this question to everyone. I mean, हम लोग लीडर है, नेता लोग है, हम लोग लीड करना है, तो लीडर को परसेप्शन नहीं है। But पहले लीडर, अभी हर चीज़ के लिए, अब हम लोग आज़ादी के लिए लड़े, महात्मा गांधी जी, अदरवाइज सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत सारे लोग इस देश को लीड किए। अरे भाई हमको आज़ादी मिले तो हम लोग अच्छा तरक्की हो जाएंगे। They led a groundswell. There was a groundswell movement against the British, so and then leaders emerged for that. There is no groundswell for climate change. Congress party has initiated all this movement.
पहले कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की है, कांग्रेस पार्टी ने इनिशिएट किया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म में इतना सारे नेता लोग आके वो प्लेटफॉर्म से परफॉर्म किए। तो आज भी जो लीड कर सकते हैं लीडर्स, दे हैव टू टेक इनिशिएट फॉर दिस, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन आ गया, कंप्यूटर्स रेवोल्यूशन। राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटर, ही हैज इंट्रोड्यूस्ड टेलीकॉम रेवोल्यूशन। नाउ कहाँ गए हम लोग, कहाँ रीच हो गए? आज दुनिया को हम लोग मुट्ठी में पकड़ ले रहे हैं बिकॉज ऑफ राजीव गांधी। ही हैज गिवन 18 ईयर्स, बंदा को वोट दिए। तो पॉलिटिकली अभी व्हेन 21 ईयर्स बंदा IAS IPS बन सकता है, 21 ईयर्स वाला क्यों MLA नहीं बन सकता है? क्यों आज तक भी 25 ईयर्स इज लिमिटेड फॉर MLA इलेक्शन? सो व्हाई कांट वी हैव टू थिंक इन ए डिफरेंट वे, वी हैव टू बिल्ड आवर पॉलिसीज। तो वो चर्चा नहीं हो रहा है। मैं ये सब सारे क्यों कह रहा हूँ? आप देखो लोकसभा में कभी चर्चा हुआ? मैं 5 साल MP था, एक दिन भी मुझे मौका भी नहीं मिला। मौका मिले तो चिल्लाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, माइक के लिए, यही हो रहा था। मतलब जो प्लेटफॉर्म 120 डेज पहले पार्लियामेंट चलता था, मोदी जी आने के बाद 60 डेज 70 डेज भी आजकल तो पार्लियामेंट चलना ख़त्म ही हो गए। तो लीडर हैज़ टू चेंज देयर माइंडसेट। नेता लोग जो सोच रहा है वो थोड़ा करेक्शन करने का ज़रूरी है।